न्यूज यहाँ पर ये निकल कर आ रही है गाइस, फैसलाबाद के अंदर से चंद एक मुसलमानों ने जाकर चर्च को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, चर्च को तोड़ा गया। क्या कहना चाहिए? गलत, वो हमारे इस्लाम के साथ अगर खेलेगा तो हम भी उनके इस्लाम के साथ खेलेंगे ना। वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। उसका मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजिब कत्ल ही है। मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको, ये मुसलमान होने का तकाजा है, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सर अल्लाह पाक ने मसीहों को इस टाइम इतनी इज्जत दी है ना कि मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा है, सबसे ज़्यादा अमीर हैं, मगर इज्जत अल्लाह ने इस टाइम मसीहों को दी हुई है। हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों को काफिर घोषित कर दिया पाकिस्तान के लोगों ने। पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों की जो चर्च होती है उनके ऊपर अटैक कर दिया गया और उनको तोड़ दिया गया, ईसाइयों के ऊपर हमले करे गए और बोला गया कि हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, क्या पूरी वीडियो पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इन दिनों, चलिए देखते हैं। कि क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउजुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजिब कत्ल है। वाजिब कत्ल है, उसका मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजिब कत्ल ही है। मेरे जो है वो जिस मलून ने ये हरकत की है, मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको, ये मुसलमान होने का तकाजा है, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सर क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर, मैं बिल्कुल समझ होनी चाहिए। कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, ये नहीं, वो वाजिब कातिल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजिब कातिल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है। ठीक, चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यार, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मजहब को आज़ादी दी जाती है। गलत, वो हमारे इस्लाम के साथ अगर खेलेगा तो हम भी उनके इस्लाम के साथ खेलेंगे ना। सर फैसलाबाद के अंदर 2 चर्च को तोड़ा गया, डिमोलिश कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि कोई वजह होगी ना, क्यों डिमोलिश कर दिया गया, क्यों तोड़ा गया? जो किराए के मौलवी हैं, ठीक है, अगर इनमें से यहाँ पे जो मेरे साथ खड़े हैं, अगर इनमें से कोई TLP का है तो मैं उससे एडवांस में माजरत करता हूँ, ठीक है। जो किराए के मौलवी हैं यार, उनकी अपनी जो है वो दाल रोटी बंद हो रही थी तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। इसने या हिंदुओं ने, जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है, उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 अल्लाह पाक ने मसीहों को इस टाइम इतनी इज्जत दी है ना कि मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा है, सबसे ज़्यादा अमीर हैं, मगर इज्जत अल्लाह ने इस टाइम मसीहों को दी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा उधर है, ठीक है, सब कुछ मुसलमानों का पैसा भी इवन उनके पास है, ठीक है। उनकी हमेशा आप अपना पैसा उसी बंदे को देते हो ना जाके जो ईमानदार होता है, बेईमान को तो कोई भी नहीं देता। इसका मतलब हम ईसाइयों को ईमानदार समझते हैं, तभी उसके उनके मुल्क में जाने के लिए 50-50 लाख रुपए भी खर्च करते हैं। अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इनकी कितनी अच्छी सोची है कि भाई आप लोग ये सोचो चर्च में कुरान पाक की तौहीन हो रही है, और पहले अपने गिरेबान में झांको, देखो आप लोग अपने गिरेबान में झांको कि आप लोग किस किस जगह पे कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो। अपने घरों में जाकर पहले देखो, जो कबर्ड आप लोगों ने बनाया है जिसमें कुरान पाक को पूरे 2-3 सालों से आप लोगों ने रखा हुआ है, वैसे ही सिर्फ जी हमारे पास कुरान पाक है, ठीक है, उस चीज़ को देखो, वो तौहीन नहीं है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। सर मेरा आज का सवाल ये है कि फैसलाबाद की हम बात करते चलते हैं तो वहाँ पे 3 ऐसे चर्चेज हैं जिनको कह लें कि जला दिया गया है ब्लास्फेमी के केस में। उनको ये कहा गया, ये कहकर जला दिया गया मुसलमानों ने कि वहाँ पर जी कुरान पाक जो है उसकी बेहुरमती की जाती है। साथ में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको भी कह लें कि अच्छे तरीके से नहीं उनका नाम लिया जा रहा। आपको लगता है कि जो मसीही इबादत खाने हैं वो इस किस्म की कोई प्रचार करते होंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं करते होंगे। पाकिस्तान में तो कर ही नहीं सकते ना कि जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में नहीं करते होंगे। मसीहत एक ऐसा अमन पसंद मजहब है, कह लें कि मसीही आपको कभी लड़ते झगड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, वो कभी गुस्से में आपको नजर नहीं आएंगे। अगर कभी कोई मुसलमानों से कोई बेहुरमती कर भी जाता है फिर भी वो आगे से बड़े प्यार से जवाब देते हैं। देखें, अल्लाह पाक ने मसीहों को इस टाइम इतनी इज्जत दी है ना कि मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा है, सबसे ज़्यादा अमीर हैं, मगर इज्जत अल्लाह ने इस टाइम मसीहों को दी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा उधर है, ठीक है, सब कुछ मुसलमानों का पैसा भी इवन उनके पास है। उसके खिलाफ आप मजम्मत करते हैं उसके? सर ये तो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। खासकर ऊपर वाले लेवल पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनको इस स्टैंड लेना चाहिए कि ये हमारा मसला नहीं है, इतना हमारा इशू नहीं है, ये उनका भी इशू है, उनका भी इशू है, ये पूरे आलम इस्लाम का इशू है। हर मुसलमान को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत ही प्यारा बयान दिया सर, आई अप्रिशिएट दैट सर। सर यहाँ पर मैं बात करना ये चाहूँगा, तो सर क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुँचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूँ, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद एक हदीस मुबारक भी है कि कोई भी किसी भी यानी कि वो
किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसको बुरा मत कहो, उसको समझाने की कोशिश करो, अपना कोशिश करो कि वो ईमान ले आए, तबलीग करो, अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। तो ये तो यहाँ पर आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है फैसलाबाद के अंदर से। फैसलाबाद के अंदर से चर्च को तोड़ा जा रहा है सर। चर्च यहाँ पर लोग सारे जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे जाकर चर्च को तोड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें उस बारे में मजम्मत करनी चाहिए कि किसी की भी इबादत गाहों को तोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल। आप लोग हज़रत मोहम्मद की तौहीन कर रहे हैं, साथ में देखा जाए तो कुरान पाक पर गलत तालीमात दे रहे हैं। आपको लगता है कि इबादत खानों में, खासतौर पर मसीहत की बात, इबादत खानों में ऐसी बातें हो सकती हैं? मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इनकी इतनी अच्छी सोची है कि भाई आप लोग ये सोचो चर्च में कुरान पाक की तौहीन हो रही है, और पहले अपने गिरेबान में झांको, देखो आप लोग अपने गिरेबान में झांको कि आप लोग किस किस जगह पे कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो। अपने घरों में जाकर पहले देखो, जो कबर्ड आप लोगों ने बनाया है जिसमें कुरान पाक को पूरे 2-2, 3-3 सालों से आप लोगों ने रखा है, वैसे ही सिर्फ जी हमारे पास कुरान पाक है, ठीक है, उस चीज़ को देखो, वो तौहीन नहीं है। आप लोग ये कह रहे हो कि चर्च में तौहीन हो रही है, तो आप अपने घरों में देखो पहले कि वहाँ पे कौन किस तरह तौहीन कर रहा है। आप लोग को कुरान पाक ये भी तालीमात देता है कि भाई अमन से रहो, ठीक है, सब मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हैं सब मज़हब आपके बहन भाई हैं, तो ये तालीमात आप कुरान पाक की लेके चल रहे हो जाके चर्चिस को आगे लगा के वहाँ पे कुरान पाक की तौहीन हो रही है। हमने कर्जा मांगना हो हमें अमेरिका याद आ जाता है, हमें तेल लेना हो हमें रशिया याद आ जाता है। क्या ये सारे के सारे मसीही ममालिक नहीं है? मैं आपकी बात काटता हूँ, मैं आपको यही बात करने लगा था कि हमने कर्जा मांगना हो ना तो हम 12 महीने, हम हर महीने जाके साल के हम IMF के आगे हाथ फैलाते हैं, ऐसे भीख मांगते हैं। क्या वहाँ पे मसीहत नहीं है? वो क्रिश्चियन नहीं है, वहाँ पे चर्च नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको माफ़ी मांग के मैं कानों को अलग बात करता हूँ कि हम मुसलमान होने के नाम पे ना सिर्फ मुसलमान हैं, ठीक है। ये मेरी बात कुछ लोग समझेंगे कि हम मुसलमान हैं नाम के, ठीक है। हमने अमेरिका जाना है, हमारा वीज़ा नहीं मेरा, हमने यहाँ तक कि हमने अपने ID कार्ड पे फलाना मसीह लिखवा दिया, ये तौहीन नहीं है अपने मज़हब की, ठीक है। जो आप लोग चर्च में जाके आग लगा लोगे, यहाँ पे कुरान पाक की तौहीन होती है, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी का नाम लेके तौहीन की जाती है, तो ये तौहीन है कि आपके नाम के साथ मोहम्मद लगता है और आप मोहम्मद हटा के वहाँ पे मसीह लगवा देते हो, ये तौहीन नहीं है आपके मज़हब की, ठीक है। बस हम असल में कसूर इनका भी नहीं है, कसूर इनके बड़ों का है, अबाउ अजदाद का है, जिन्होंने इनके ज़हनियत को इस काबिल बनाया है कि यार आपको जहाँ से अपना फ़ायदा हो, चाहे आपको मसीह लिखवाना पड़े, चाहे आपको सिख लिखवाना पड़े, चाहे आपको हिंदू लिखवाना पड़े, लिखवाओ, अपना फ़ायदा निकलो और बाद की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। नाम के लिए हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में हमारे नबी का कलमा है, ठीक है। बाकी हम ऊपर से बनावटी तौर पे हम किसी को भी नाम ले लें, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मसीही हैं वो इस्लाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कभी कोई मसीही किसी को बोल रहा हो कि भाई अगर आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देख लें, अगर वहाँ पे आपको एक भी मसीही नजर आ जाता है सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? तो भाई हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों ने मान लिया है, पाकिस्तान के जो मुसलमान उन्होंने मान लिया कि हिंदुओं के साथ साथ जो ईसाई है वो भी भाई काफिर है, वो भी हमारे धर्म के खिलाफ है। तो दोस्तों आपको पता स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया था, उसके बाद वहाँ पर लोगों ने भाई पूरे स्वीडन को जला दिया, लेकिन उसके बाद उनका पेट नहीं भरा, पाकिस्तान वालों को संतुष्टि नहीं मिली। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि स्वीडन को सजा मिलनी चाहिए, सभी देश उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तो अब पाकिस्तान के लोगों ने अपने देश के अंदर रहने वाले ईसाइयों की जो चर्च थी उनको तोड़ डाला है, ईसाइयों पर हमला कर दिया और कहा है कि इन काफिर को हम छोड़ेंगे नहीं, ये काफिर है और हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भूखे इकट्ठा पैसे कर करके भाई इन ईसाइयों के देश में जाने के लिए तड़पते रहते हैं ताकि हम इन ईसाइयों के देश में जाए और वहाँ पर रहें, लेकिन दूसरी तरफ वो इन्हीं लोगों को काफिर बोल रहे हैं। समझ नहीं आता भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी जाहिल कैसे हो सकती है। और भाई चलो हिंदुओं को तुम लोग काफिर बोलते हो तो तुमने ईसाइयों को भी टारगेट बना लिया, अब थोड़ी दिन बाद तुम सिखों को अपना भाई बोलते हो तो थोड़ी दिन बाद तुम सिखों को भी काफिर बोलना शुरू कर दोगे। दोस्तों ये है पाकिस्तान के अंदर की सच्चाई, पाकिस्तान के अंदर की करंट सिचुएशन। क्या चल रहा है पाकिस्तान में भाई, कैसे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज है भाई, जो हिंदू है, सिख है और जो वहाँ पे अब ईसाई भी है और पारसी भी है, उनके साथ बहुत उनको डर डर के रहना पड़ रहा है। मुझे डर लग रहा है पाकिस्तान के अंदर भाई क्या हमारे ऊपर मतलब इतना कभी भी अटैक हो सकता है, हमारी ज़िंदगी कितने खतरे में। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इतनी घटिया सिचुएशन है और पाकिस्तान के लोग इंडिया पर अटैक करने की और इंडिया के अंदर मुसलमानों की परेशान है ऐसा बोल करके तर्क देते रहते हैं और पूरी दुनिया में चर्चे करते हैं कि कश्मीरी जो दुखी है इंडिया के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान में तो सभी लोग सुखी है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे इस अटैक के ऊपर, जो चर्चों के ऊपर अटैक हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हो? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।